राधा स्वामी जी, यह घटना एक भाई की है। एक भाई था जिन्होंने मौजूदा बाबा जी से नामदान लिया हुआ था और बाबा जी से बहुत प्यार करता था। लेकिन वह भाई हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित रहता था और अपने मालिक के आगे अरदास करता था कि हे बाबा जी, मुझे सही रास्ता दिखाना। मैं जो भी करूं वह अच्छा ही हो, मुझसे कोई नुकसान मत करा। यह बात वह हमेशा बाबा जी को कहता था। और एक बात वह बाबा जी से बहुत खुश होकर कहता था कि बाबा जी, मैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। जब भी मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूँगा ना, तो आपके नाम की एक कुर्सी मैं अपने रेस्टोरेंट में लगाऊंगा, जिस पर सिर्फ आप ही बैठोगे। मैं तो सिर्फ दुकान का नौकर होऊंगा, आप मालिक होंगे और आप ही उस रेस्टोरेंट को चलाओगे। आगे आप जो भी करोगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। यह बातें वह हमेशा बाबा जी को रोज कहकर ही सोता था। एक दिन मालिक ने उसकी यह अरदास सुन ली कि उस भाई को बहुत अच्छी जगह पर दुकान मिल गई और वह भाई अपने रेस्टोरेंट की तैयारी करने लगा। जब वह भाई अपने रेस्टोरेंट की तैयारी कर रहा था, तो इतने लोग उस भाई से पूछने आते थे कि भाई, आपकी दुकान कब स्टार्ट होगी? हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर दुकान खोल रहे हो। हमें तो अब सारा कुछ पास में ही मिल जाया करेगा। इतने लोग आते थे कि वह भाई का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो वह बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, अभी तो मैंने रेस्टोरेंट खोला भी नहीं है और इतने लोग आते हैं। मालिक, मेहर करना। तैयारी करते करते 1 डेढ़ महीना लग गया। जब 1 डेढ़ महीना हुआ, उस भाई का रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया। जब रेस्टोरेंट तैयार हो गया तो रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी। अब ओपनिंग पर इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि सारा दिन कस्टमर, रात के भी 11-12 बज गए। लेकिन उस भाई को अपने गुरु का ध्यान धरने का टाइम ही नहीं मिला। जिस मालिक को वह कहता था कि बाबा जी, मैं आपके नाम की कुर्सी लगाऊंगा, ना वह कुर्सी लगी और ना ही वहाँ पर और कुछ हुआ। लेकिन वह भाई अपने कस्टमर पर ही इतना बिजी हो गया कि सारा दिन कैसे निकल गया, रात कैसे हो गई, उस भाई को पता ही नहीं चला। जैसे ही अगला दिन हुआ, यही रूटीन उस भाई का बन गया था कि उसको मालिक का भजन सुमिरन भूल गया और सारा दिन वह अपने कस्टमर ही देखता रहता कि मेरी दुकान पर इतना काम है। और उस भाई को मन में हंकार आ गया कि मेरा तो काम ही बहुत चल गया है। अब ऐसे ही रेस्टोरेंट को चलते चलते 1 साल बीत गया। 1 साल में उस भाई ने काफ़ी कुछ बना लिया था, क्योंकि काम बहुत अच्छा चला। 1 साल जब हुआ तो धीरे धीरे उस भाई का काम कम होने लगा। जब कम होने लगा तो वह भाई बड़ा परेशान रहने लगा कि काम तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, यह क्या हो गया है? कहीं कोई हमारे काम में गड़बड़ तो नहीं हो गई? तो कुछ लोग उनके पास जो आते थे तो उनसे यही कहते थे, अगर काम आपका अच्छा नहीं चल रहा तो आप तांत्रिकों के पास जाओ, किसी सियाने के पास पूछ लो। तो वह भाई
तांत्रिकों के पास जाने लगा और कहने लगा कि मेरा काम बहुत अच्छा चलता था, पता नहीं क्या हो गया है। अब जितने भी तांत्रिक थे वह कहने लगे कि आपकी दुकान पर किसी ने कुछ छोड़ दिया है। आपकी दुकान के आगे सांपों का झुंड बैठा हुआ है जो कि कस्टमर को आगे नहीं बढ़ने देता। अब वह भाई बड़ा चक्कर में कि यह क्या हो गया है। अब कोई उस भाई को विभूति देता था, कोई जल देता था, कोई धूप बत्ती देता था। तो उस भाई ने अपनी दुकान पर वह काम करने शुरू कर दिए, लेकिन उन सब से भी कुछ नहीं फायदा हुआ, काम और नीचे जाता रहा। एक दिन उनकी दुकान पर एक और भाई आ गया। वह कहने लगा कि आप मेरे साथ चलो, वहाँ बहुत बड़ा एक बाबा है, उसका दरबार लगता है, लेकिन वो हफ्ते में एक ही बार लगता है। जब तक वह बाबा आपको आवाज़ नहीं देगा, आप बिल्कुल भी उठकर उनके पास नहीं जाओगे। वह सब कुछ आपको बता देगा कि आपकी दुकान पर काम क्यों नहीं आता। अब वह भाई परेशान था कि मेरी दुकान पर किसी तरीके से काम आना शुरू हो जाए, क्योंकि मेरे खर्चे भी रुक गए हैं और मैं बड़ा परेशान हूँ। वह भाई उस भाई के साथ उसके दरबार में चला गया। अब सारी रात उस दरबार में वह भाई बैठा रहा, लेकिन उस बाबा ने उस भाई को आवाज़ नहीं लगाई। वह निराश होकर अपने घर वापस आ गया। जब वह अगले दिन दुकान पर गया, कोई काम नहीं आ रहा था। जो लोग आते भी थे वह रेस्टोरेंट को देखकर उसमें सामान ही बहुत कम रह गया था, वापस चले जाते थे। वह भाई बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उनकी दुकान पर एक बहन आई जो कि हमेशा ही आती थी, लेकिन जब वह हमेशा आती थी तो उनके रेस्टोरेंट में भीड़ ही इतनी होती थी कि वह बहन अपना सामान लेकर वापस चली जाती थी। बातचीत करने का उस बहन के पास टाइम ही नहीं होता था। लेकिन जिस दिन वह आई उस दिन दुकान पर कोई भी कस्टमर नहीं था। वह भाई और उनके जो नौकर थे सभी बैठे हुए थे। वह भाई जब निराश बैठे हुए थे तो वह बहन कहने लगी कि भाई आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? आपकी दुकान पर कुछ बन भी नहीं रहा और कस्टमर भी नहीं है। यह तो मैं आज पहली बार देख रही हूँ। 1 साल हो गया आपकी दुकान को, इतना काम आता था कि मुझे लाइन में लगना पड़ता था सामान लेने के लिए। आज यह क्या हो गया है? तो वह भाई कहने लगा कि मुझे तो कुछ पता नहीं है बहन, हमारे साथ क्या हो गया है। तो वह बहन बाबा जी की बातें करने लगी, व्यास की बातें करने लगी कि हम तो वहाँ जाते हैं, हम तो बाबा जी को मानते हैं, हमें तो सब कुछ उन्होंने ही दिया है। जब वह बहन यह बातें कहने लगी तो वह भाई भी बोल पड़ा कि आप राधा स्वामी हो। तो वह बहन कहने लगी, हाँ जी हम राधा स्वामी हैं, आप कौन हो? तो वह भाई कहने लगा कि हम भी राधा स्वामी हैं। तो वह बहन सुनकर और देखकर एक बार हैरान हो गई कि भाई आप अगर राधा स्वामी हो तो आपकी दुकान पर बाबा जी की कोई फोटो ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलता कि आप राधा स्वामी हो? हमें तो आज पता चला है। तो क्या आप भजन सिमरन पर नहीं बैठते? सत्संग में कब के गए हो? तो वह भाई कहने लगा, 1 साल हो गया मैं सत्संग पर नहीं जा पाया, क्योंकि काम में ही मैं इतना बिजी था, काम में मैं सारा कुछ भूल गया और मैं सत्संग में नहीं जा पाई। वह बहन यह बात सुनकर बड़ी हैरान हुई और कहने लगी
कि आप बाबा जी को भूल गए, आप सत्संग को भूल गए। इतनी बड़ी बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती भाई, कि आप अपने मालिक को कैसे भूल सकते हो। वह भाई कहने लगा कि बहन, मैं बड़े तांत्रिकों के पास गया, मैं बड़े सियानियों के पास गया, लेकिन मेरा काम नहीं चल रहा। मैं आज बड़ा दुखी हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मेरा इतना कारोबार अच्छा चल रहा था, मैं परेशान हो गया हूँ। वह बहन कहने लगी कि भाई, जब जिस गुरु ने हमें पैदा किया है, जिस गुरु का आपने भजन सिमरन लिया है, आप अगर उन्हें ही भूल गए हो तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हो कि मालिक हमारी सुनेगा। वह भी अपनी बच्चों की तभी सुनता है जब हम उनको समझते हैं, जब हम उनके भजन सुमरन पर बैठते हैं। आपसे जरूर कोई बहुत बड़ी भूल हुई है, याद करो क्या भूल हुई है। अपने भजन सिमरन पर बैठा करो भाई, और ब्यास जाया करो। मैं तो आपसे यही कह सकती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन वह बहन बड़ी निराश थी। यह कहकर उस भाई को दुकान से वापस चली जाती है, और वह भाई उस बहन की यह बातें सुनकर बड़ा दुखी होता है, और वह भाई अपनी दुकान को बंद करके अपने घर चला जाता है। जब वह भाई घर जाता है तो बाबा जी की फोटो लगी होती है, तो जाते ही बड़ी तेजी से बाबा जी के आगे रोने लगता है और कहने लगता है कि बाबा जी, मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो। मैं आपका गुनहगार हूँ बाबा जी। मैंने आपसे कहा था कि जब मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूँगा तो आपके नाम की एक कुर्सी लगाऊंगा। मैं एक नौकर होऊंगा और आप मेरे मालिक होंगे। लेकिन मुझे इतना अहंकार हो गया, काम काज इतना हो गया कि मैं सारा कुछ भूल गया। मेरे मालिक, जो आपने मुझे दिया मैं वही भूल गया, मैं आपको भूल गया। मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको। वह भाई गिड़गिड़ा कर बहुत तेजी से रोने लगा। रोते रोते वह भाई वहीं सो गया। जब रात को वह भाई सो रहा था तो क्या देखता है कि बाबा जी उसके सपने में आते हैं। जब हम दिल से अपने मालिक को याद करते हैं ना, तो वो मालिक कहीं गया नहीं होता, वह हमारे अंदर है, हाजिर नाजिर है, वह हमारे पास है। हम भूल जाते हैं, वह नहीं भूलता। जब वह भाई सो रहा था तो बाबा जी ने आके उस दुकान को ताला लगा के चाबी उस भाई के हाथ में दे दी और कहा कि बेटा, दुकान बंद कर। यह बात सुनकर वह भाई एकदम से उठा और फिर रोने लगा कि यह मुझसे क्या हो गया, कौन सी मैंने गलती कर दी है जिसकी मुझे आज सजा मिली है। मालिक ने तो मेरा काम ही बंद कर दिया है। लेकिन शुक्र है तेरा दाता कि तू मुझे ना भूलना, तू मुझे नहीं भूला लेकिन मैं तुझे भूल गया। मुझे माफ कर दे बाबा और मुझे बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले। उसी दिन से भाई ने अपना भजन सिमरन फिर से स्टार्ट कर दिया और फिर से अपना एक नया कारोबार शुरू किया। जैसा उस भाई ने कहा था फिर उस भाई ने वैसा ही किया। आज मालिक की कृपा से वह भाई फिर से वैसे का वैसा ही है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसका भजन सिमरन पहले से भी 2 गुना चौगुना हो गया है और उसे बिल्कुल उसका अहंकार टूट गया। और मालिक देखो अपनी रूहों को, वो कहता है गुरु, जो उसकी रूहें हैं ना वो कहीं नहीं जाएंगी, वो उसे भूल जाती हैं
लेकिन मालिक उसे भूलने नहीं देगा। यह घटना सुनाने का हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि अगर हम मालिक से भजन सिमरन लेते हैं, अगर हम मालिक से कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा निभाना चाहिए। मालिक की हमेशा माननी चाहिए, हमेशा उसका आदर करना चाहिए। वह हमेशा अपने बच्चों को बख्शता ही है। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधा स्वामी।